डेस्टिनेशन वेडिंग इन गोवा। बीच वेडिंग्स आर द बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ रिसेंट ईयर्स और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो क्रेज कम होने वाला है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु आर प्लानिंग देयर डेस्टिनेशन वेडिंग इन गोवा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे बजट पे फ़र्क पड़ता है अगर हम डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो। फर्स्ट इज़ वेन्यू। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि वेन्यूज़ मेजर कॉस्ट लेते हैं आपकी किसी भी वेडिंग का, किसी भी डेस्टिनेशन वेडिंग का। और वेन्यूज़ में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? वेन्यूज़ मतलब आपका एकोमोडेशन और फूड। वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि आपको कैसे एक टेंटेटिव कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप वेन्यू चूज कर पाएंगे कि आप किस किस वेन्यू में को एक्सप्लोर कर सकते हैं या वहाँ पे बात कर सकते हैं वेडिंग के लिए। सेकेंड मेजर फैक्टर इज नंबर ऑफ नाइट्स, कि आपको कितना नाइट का स्टे वहाँ पे बुक कर रहे हो, उस पर आपका बजट बहुत डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड इज कि आप 2 नाइट स्टे वहाँ पे बुक करिए, 1 नाइट बहुत कम हो जाता है और 3 नाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2 नाइट और 3 डेज आपका ये आपका एकदम परफेक्ट है ड्यूरेशन, जिससे कि हर गेस्ट को आपका थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए कि वो इतना अच्छा डेस्टिनेशन में आए हैं, थोड़ा वहाँ का भी इफ़ दे वांट टू रोम अराउंड, वो जाकर शॉपिंग करना, ये सब करना, उसका भी थोड़ा टाइम उनको मिलना चाहिए। तो 3 से 4 इवेंट सफिशिएंट है, वो प्लान करिए और 2 नाइट स्टे बुक करिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। देन गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट आपकी लिमिटेड होनी चाहिए, मैक्सिमम अप टू 150 गेस्ट। 100 to 150 गेस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आपके गेस्ट हो रहे हैं तो आप एक अपनी सिटी में इवेंट कर लीजिए। बाकी डेस्टिनेशन के लिए आप सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव जितने भी हैं या फ्रेंड्स हैं उनको लेकर फिर प्लान करिए, तो आप बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। देन वेडिंग डेट। वेडिंग डेट अगेन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि अगर आपको अपना बजट सेव करना है, मनी सेव करना है, तो आप ऑफ सीजन डेट चूज करिए। उसमें आप मिनिमम 25 to 30% अपना कॉस्ट सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नवंबर टिल मार्च पीक सीजन है, अप्रैल मिड सीजन हो जाता है, मई से सितंबर आपका कंप्लीटली ऑफ सीजन एंड अक्टूबर अगेन इट्स अ मिड सीजन। तो आप इस तरह से प्लान करिए, अवॉइड बुकिंग नवंबर टिल मार्च। बट हाँ, अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, आपका उतना बजट है, तो वेदर तो वही बेस्ट होता है वहाँ के लिए, तो आप उसी में प्लान करिए। फिर अगर आपको लगता है कि आपका बजट कम है और आपको गोवा में ही करना है, तो आप ऑफ सीजन भी जा सकते हैं। मज़ा तो वहाँ पे आपको हर सीजन में आता है। नेक्स्ट इज मिनिमल डेकोर। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ अमाउंट अगर आप कम से कम डेकोर पे जाते हैं। अगर आपका रिजॉर्ट वेन्यू ऑलरेडी बहुत अच्छा एम्बियंस है, ऑलरेडी सुंदर लग रहा है, तो आपको डेकोर बहुत कम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें भी आप बहुत अच्छा अमाउंट सेव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने आप रिसर्च करेंगे एंड यू वोंट ट्रस्ट एनी ट्रैवल एजेंसीज और वेडिंग प्लानर, अगर आप नहीं ट्रस्ट करते हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। सारे वेन्यूज़ को मेल करिए जो जो आपको लगता है आपके बजट में और अच्छे लगते हैं आपको, मेल करिए, कॉल करिए, उनसे प्रपोजल मंगाइए। आप अपने आप भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन हायर अ वेडिंग प्लानर, आप जो आपके लिए ये सारी मेहनत करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि वेडिंग प्लानर्स और वेंडर्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी अगर आप गोवा वेडिंग कर रहे हैं तो आपके लोकल वेंडर्स होने चाहिए, बट इट डजेंट मीन कि आपका वेडिंग प्लानर भी गोवा का ही होना चाहिए। वो आप कहीं का भी वेडिंग प्लानर लेंगे, आप मुंबई में हैं तो मुंबई का ले सकते हैं, आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली का ले सकते हैं। और अगर आप अपनी सिटी का प्लानर ले रहे हैं तो उससे एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि आपको फ्रीक्वेंट मीटिंग करना बहुत ईजी होता है। आपकी गेस्ट लिस्ट है, आपको 4 बार बैठना पड़ता है उस पर काम करने के लिए प्लानर के साथ। और आपका अगर थीम्स हैं, आप डिज़ाइन कर रहे हो, मैं दिल्ली में रहती हूँ पर मैं गोवा में बहुत सारी वेडिंग करती हूँ और मेरे वहाँ पे लिंक्स इस तरह से बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं कि मैं सारा वहीं से अरेंज करती हूँ। और जो आपका वहाँ का वेडिंग प्लानर देगा उससे बेटर सर्विसेज या उसी रेट में आपको कहीं और सिटी से भी प्लानर्स दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एक टेंटेटिव कॉस्ट निकालना चाहेंगे कि मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है गोवा में, तो हमारा कितना कितना कॉस्ट आएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम एकोमोडेशन का कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारा 50 रूम्स का रिक्वायरमेंट है फॉर 2 नाइट स्टे, ठीक है, और जो हमें रूम का चार्जेस पड़ रहे हैं वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 5000 पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो आ गया 5 लाख रुपीज़, ये आपका रूम का चार्जेस आ गया जो आपको पे करना है। उसके बाद अगर हमें फूड का कैलकुलेट करना है, अभी हम सिर्फ वेन्यू की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। वेन्यू में आता है आपका अकोमोडेशन और फूड। फूड का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस दिन डे 1 हम चेक इन कर रहे हैं उस दिन हमें लंच करना है या नहीं करना है। मोस्टली हम बुक नहीं करते हैं, फिर हम लास्ट में जाके देखते हैं कितने लोग लंच तक आ जाएंगे, फिर हम उनका अरेंज कर देते हैं। तो डे 1 का हमें ब्रेकफास्ट भी नहीं करना है, लंच भी नहीं करना है, सीधे डिनर होगा। और डिनर में कोई ना कोई इवेंट आपका प्लान जरूर होगा।
तो सपोज अगर 100 पैक्स हो रहे हैं डिनर में डे 1 में, डे 1 का सिर्फ डिनर 100 पैक्स हो रहे हैं, अगर मैं वो 2000 के हिसाब से लगा लूँ पर हेड हमें मिल रहा है वहाँ का डे 1 का डिनर या संगीत का डिनर, तो आपका ये डिनर का आ गया 2 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आपका डे टू का ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूड ही है रूम चार्जेस में। फिर लंच में फिर हमारे 120 है सपोज, और लंच मोस्टली ध्यान रखिए लंच में वर्किंग लंच लीजिए या उनका जो बुफे लंच होता है, बहुत हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लंच अगर हमारा 1000 रुपीज़ का लग रहा है 120 के हिसाब से 1,20,000 आपका ये हो गया, एक मील का आपका ये आ गया, डे 2 का लंच ये आ गया। अब डे 2 का आपका डिनर मान लीजिए आपके 150 हो जाएंगे, ये आपका गाला डिनर वेडिंग डिनर होगा। लेट सपोज हमने 3000 पर प्लेट मान लिया इसका, तो ये आपका जो आ गया 4.5 लाख ये आ गया। ठीक है, आपके दोनों ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हैं रूम वाले चार्जेस में। आपको जो पड़ेगा वो आपका डे 1 का डिनर, डे 2 का लंच और डे 2 का डिनर। तो आपका 5 लाख रूम का आ गया, फिर 2 लाख ये आ गया 7 लाख, फिर 8,20,000 ये आ गया, और 4.5 लाख आपका ये आ गया। तो ये अप्रॉक्स 12,70,000। तो ये आपने जो कॉस्ट पे करनी है ये आप होटल को पे कर रहे हो। मैंने जो यहाँ पे रेट्स लिए ये एक टेंटेटिव लिए हैं कि हमारा एवरेज बजट है अगर, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छे होटल्स आपको 5,000 नहीं देंगे। वेन्यू को कितना दिया, ऑलमोस्ट 12.5। ठीक है, अभी इसमें कुछ ना कुछ एडिशनल आप हाई टी ऐड करोगे वो करोगे, तो आप अभी एडिशनल इसमें 1 लाख और लगा के रख लो, तो आपका 13.5 वेन्यू का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपकी सेकंड कॉस्ट आती है मेजर, वो आती है डेकोर की। डेकोर का कुछ नहीं तो हम लोग 3 इवेंट तो प्लान कर ही रहे हैं वहाँ पे। वेडिंग वाला आपका डेकोर मान के चलिए अगर हम 3 लाख के अराउंड ले लेते हैं, बाकी छोटा वाला आपका 2 लाख 1 लाख ऐसे ले लेते हैं, तो आपका 6 to 7 लाख डेकोर का आना ही आना है। फिर डीजे 15,000 पर इवेंट के हिसाब से आप 45 या आपने नेगोशिएट कर लिया तो 40,000 डीजे का हो गया। आप उसमें कौन से आर्टिस्ट बुला रहे हो, बहुत सारे गोवा में लोकल में भी आपको बहुत सारे बैंड और बहुत सारे आर्टिस्ट का हब हो गया है गोवा, वहाँ पे मिल जाएंगे। वो आपका वेडिंग प्लानर भी सजेस्ट कर देगा आपको, नहीं तो आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप लोकल आर्टिस्ट लेके अगर दोनों तीनों इवेंट में भी कुछ कुछ चल रहे हो तो आप अराउंड 1.5 लाख आप इसका कॉस्ट लगा लो, ये आपके आर्टिस्ट का कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका लाइसेंस। अच्छा, एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, आप डीजे तो लेना ईजी है बट लाइसेंस बहुत एक्सपेंसिव है, और आजकल बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आई हुई है कि लाइसेंस हमें लेना ही पड़ता है। तो वो कुछ भी आपका 40,000 50,000 मतलब ये आपका चेंज होता रहता है। इसके बाद फिर और वेंडर्स, आपका फोटोग्राफर लोकल से हायर कर रहे हैं तो आपका 2 लाख के अराउंड हो जाएगा सारे इवेंट का, फोटोग्राफर का। तो 2 दिन का आपका पिकअप करना ड्रॉपिंग करना, फिर भी एक 50,000 में कॉस्ट डाल दे रही हूँ, जो कि हमने कैब वाले को या ट्रांसपोर्टेशन में दे दिया। इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रोसेशन है, इसमें आप बैंड ले रहे हो, विंटेज कार ले रहे हो, या उसके बाद हॉर्स ले रहे हो, फिर आपका एडिशनल कॉस्ट में आएगा मेकअप आर्टिस्ट, फिर आपका मेहंदी आर्टिस्ट, ये सब आपको लोकल से ही बुक करना है। उसके पहले अगर आपका कभी वहाँ पे चक्कर लग रहा है तो मेकअप का जरूर ट्रायल ले लीजिएगा। इन सब का मैं मिला के 1.5 लाख का ये रख लेती हूँ आपका जो अदर कॉस्ट आएगा, यानी 25-26 में हमने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर ली है। तो इट्स ऑफ एन एवरेज प्रॉपर्टी, 3 स्टार प्रॉपर्टी, और समटाइम्स इट कैन बी 4 स्टार डिपेंडिंग ऑन द डेट्स। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का कॉस्ट आएगा। 5 स्टार एबव में आप जाएंगे आपका 35-40 तो मिनिमम है, उसके ऊपर ही आपका कॉस्ट आएगा। अराउंड 50-60 में आप एक बहुत अच्छी वेडिंग प्लान कर सकते हैं वहाँ पे। फिर मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, यू कैन इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल इन डेकोर और इन फूड, या फिर उसमें आर्टिस्ट, आप सेलिब्रिटीज़ बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप कितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं। देन हाउ टू रीच गोवा। गोवा में फ़्लाइट्स का बहुत कन्वीनियंस है, बहुत फ्रीक्वेंट फ़्लाइट्स हैं मोस्टली बहुत सारी जगह से। डबोलिम एयरपोर्ट है, आप वहाँ से फ़्लाइट ले सकते हैं। स्टेशंस भी वहाँ पे मडगांव और वास्को द गामा 2 स्टेशन हैं, तो आप अपनी ट्रेन पता कर सकते हैं। ट्रेन की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो गोवा में ट्रैवलिंग का कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा। और अगर मैं अब वेन्यूज़ की या प्रॉपर्टीज़ की बात करूं कि इसमें वेन्यूज़ की आपकी 3 कैटेगरीज हैं। एक है आपकी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ जो 90% आपकी साउथ गोवा में है एंड दे आर कनेक्टेड टू बीच, उनके अपने प्राइवेट बीच हैं। कि ताज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं वहाँ पे, आप ताज ले लीजिए, जूरी वाइट सैंड है, और आपका डब्लू हयात, ग्रैंड हयात, तो वहाँ पे बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं और मोस्टली वो साउथ गोवा में ही हैं।
फिर आपकी 4 स्टार या 3 स्टार प्रॉपर्टी भी होंगी जिनके पास भी बीच होंगे या बीच से उनकी कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद आपकी बजट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिनका बीच से कोई कनेक्शन नहीं है, या वो आपका एक रिजॉर्ट अच्छा सा हो सकता है उनके पास, वो रिजॉर्ट या होटल है, वहाँ पे आप वेडिंग कर सकते हैं, वो आपका काफ़ी बजट में आ जाएगा। तो आप उसके लिए आप इंटरनेट पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपको इंटरनेट पे दिख रही हैं सिर्फ वही ऑप्शंस हैं। बहुत सारी ऐसी हिडन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको उसमें नहीं मिलेंगी, बट आपके बजट में, और आप बहुत अच्छी वेडिंग वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। कुछ तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया हुआ है, और भी आपको अगर डिटेल्स चाहिए और ऑप्शंस चाहिए गोवा में वेडिंग के लिए और जानना चाहते हैं, तो आप जो भी डिस्क्रिप्शन में या जो नीचे आपका मेल आईडी आ रहा है आप उस पर मेल कर दीजिए मुझको, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ऑन द गिवन नंबर 9540118783। तो मैं आपको उसमें जो भी हेल्प कर पाऊंगी मैं करूंगी। उसमें हम लोग भी वेडिंग प्लानर्स हैं और हमारी भी सर्विसेज कई तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। हम सिर्फ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी करते हैं, हम कंप्लीट पैकेज भी देते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आगे शादी प्लान कर रहे हैं उनके साथ मेरे वीडियोस शेयर करिए, और नोटिफिकेशन आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं इसके आगे, आप मुझे मेल करिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, या आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी वेडिंग प्लानिंग।